मंच पर विराजमान सभी महान योद्धाओं को सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। आज के हमारे सबसे प्यारे, सबके दुलारे, सबके चाहने वाले, हर व्यक्ति के दिल की धड़कन हमारे अशोक कुमार विजय जी बहुत ही मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड। इनको किसी मोटिवेशन की कभी जरूरत नहीं। जब से मैं 4 साल से देख रहा हूँ, बहुत ही ग्रेट महान आत्मा है। ऐसी महान आत्माओं को मैंने सल्यूट करना चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा बुलाया जाना भी एक बहुत बड़े परम सौभाग्य की बात होती है। महान गुरु के द्वारा इस मंच के ऊपर जो बुलाया गया, उसके लिए बार बार सैल्यूट। अशोक कुमार विजय जी, आपको आपके पद चिन्हों पे चल करके हम भी कुछ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे हम एमजीआरडी के इस महान मंच को। ये महान यूनिवर्सिटी है, इससे बहुत से मंच निकले हैं और वो मंच अपना बहुत अच्छा प्रभाव पूरे विश्व के अंदर परचम लहरा रहे हैं, छोड़ रहे हैं। बहुत ही मंच बने हैं और जहां माता के रूप में पूजा जाएगा ये हमारा एमजीआरडी मंच, क्योंकि माँ ही जन्म देती है ऐसे मंचों को। और ऐसे मंच के बहुत से संचालक हमारे बीच में हमेशा विराजमान भी रहते हैं। मैं नमन करूंगा मंच पर आई हुई सभी मातृशक्ति को, क्योंकि मातृशक्ति के आशीर्वाद के बगैर हम जीवन में आगे कभी नहीं बढ़ सकते। क्योंकि हमारा बचपना और हमारा बुढ़ापा भी हमेशा मातृशक्ति के साथ ही पूर्ण होता है। तो मातृशक्ति को नमन करते हुए हमारे ग्रेट और महान लीडरों का कुछ नाम लेना चाहूंगा। धर्माराम कमावत सर, मेरे गुरु शंभू शर्मा सर, मेरी सुपर डुपर अपलाइन बहुत ही सौभाग्य से मुझे मिली है। इस बहुत ही कोई प्रभु का लिटिल एक्स्ट्रा प्यार रहा होगा, तभी जाकर के ऐसी महान आत्माओं के साथ हमें जुड़ने का मौका मिला। हमारे डीआर इंग्लिश सर किसी परिचय के मोहताज नहीं, माइंड पावर ट्रेनर हैं, वाक्य में हैं। इन्होंने साबित कर दिया है और आपको पता भी है हर व्यक्ति का कि कितना बड़ा ज्ञान रहा होगा। एक गीता के रूप में हमारे को जो एक पीडीएफ दी है, बहुत बड़ी पीडीएफ, बहुत ही अच्छी, उसमें हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं लगती। और अभी तक हमारा दिमाग वहां तक पहुंचा नहीं कि हम चेंज कर सके। इन्होंने पूर्ण परमात्मा का ध्यान करते हुए बहुत अच्छा एक टूल हमारे लिए तैयार किया है। और टूल के बगैर कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। एक डाई तैयार कर दी है, जैसे कोई भी फैक्ट्री है उसके अंदर डाई होती है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। एक ऐसी डाई तैयार की है जिस डाई को लेकर के हम सफल होते हैं। मैकेनिक के अंदर इतनी पावर नहीं होती, पावर होती है उसके ऑर्गन के अंदर, उसके इंस्ट्रूमेंट के अंदर। वो हमारे लिए तैयार है, अब तो हमें काम करना है। चित्तर सिंह जी रैना जी हमारे बीच में हैं, बलवंत सिंह हमीरपुर से, फिरोज अली जी, अरुण राय जी, इसके अलावा और भी बहुत से ग्रेट और महान लीडर हमारे गणेश घड़ियाल जी हैं, RN भौरिया सर हैं, राम सिंह सर हैं, पूर्णचंद जांगड़ा जी हैं जो कंधे से कंधा मिला करके, रामनिवास गर्ग जी, इसके अलावा हमारे डॉक्टर बेनीवाल साहब, बहुत से महान लीडर, शिव शंकर नामदेव जी, इसके अलावा डॉक्टर शौर्य बस्ती से हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, तेजपाल सिंह क्वार्ट्स हैं, बहुत अच्छे महान लीडर हैं। मैं इनका दिल की गहराई से सैल्यूट करता हूं, क्योंकि इस प्रकार के महान लीडर जब आकर के अपने वक्तव्य देते हैं और अपनी वाणी से, अपनी शेयरिंग से हम सब लोगों को प्रेरित करते हैं। ये एक ऐसा मंच है जहां से हम हर दिन हर नई चीज सीखने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हमारे सुभाष खांडल जी, उनको कौन नहीं जानता, उनका मैं नाम भूल गया था। सुभाष खांडल जी बहुत ही ग्रेट, मैं 3 बार मिला हूँ लाइव, उससे पहले मैं 4 साल से इनको मिल ही रहा हूँ। अभी ऐसा लग रहा है कि हम सब लोग आमने और सामने बैठे हैं। मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, बिल्कुल आमने सामने बैठे हैं, क्योंकि आप कंसंट्रेशन करके, बिल्कुल परमात्मा का ध्यान करके और अपना समय निकाल करके आप मंच पर आए हुए हो। मैं देख पा रहा हूँ 384 व्यक्ति, 384 योद्धा, 384 लीडर। अभी हम एक मंच के ऊपर एक नया इतिहास रचने की कोशिश में बैठे हैं। हम हर व्यक्ति सोचते हैं, हर व्यक्ति सोच रहा है कि कुछ बड़ा किया जाए, लेकिन बड़ा करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। पूरी दुनिया के अंदर कोई भी काम ऐसा नहीं बगैर सीखे हुआ हो, कोई भी काम ऐसा नहीं है।
मूर्ति पूजा इज ए परफेक्ट साइंस। मूर्ति पूजा परफेक्ट साइंस है। इसका एक एग्जाम्पल है छोटा सा, ये परफेक्ट साइंस क्यों है। बहुत से लोगों को लगता है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। मूर्ति पूजा के बगैर कोई भी व्यक्ति अधूरा है, और वो कैसे है। किसी ने अगर इंग्लिश में एप्पल, ए फॉर एप्पल सीखा है, तो उसने पहले मूर्ति देखी है ए सेब की, तभी जाकर के उसने एप्पल की को देखा, उसके बाद ए फॉर एप्पल। ए फॉर अनार, किसी ने अनार देखा तब ए सीखा। कहने का मतलब, हाँ, कोई भी बच्चा पूरी दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है जो मूर्ति पूजा के बगैर बगैर सीखे आगे बढ़ा हो, क्योंकि छवि चित्र के बगैर सीख ही नहीं पाता बच्चा। जब हम मूर्ति पूजा की पूरी बात करते हैं तो मूर्ति पूजा इज ए परफेक्ट साइंस कहलाती है। इसलिए मूर्तियां हैं आप सब लोग, और मूर्तियां की पूजा और भी होती है। मैं आपको बता दूं, मान लीजिए हम मूर्ति पूजा नहीं करते, मंदिर में नहीं जाते, लेकिन हम किसी ऐसे महापुरुष की, किसी ऐसे व्यक्ति की या माता पिता की कोई छवि चित्र जब हमारे सामने है तो नजरें झुक जाती हैं आदर और भाव से। जब आदर भाव से नजरें जहां झुके उसी को मूर्ति पूजा बोला जाता है। और मूर्ति पूजा वो नहीं कि आप मंदिर में गए और उसके बाद उसको आपने मूर्ति पूजा की। नहीं दोस्तों, मूर्ति पूजा का एक और मतलब भी है कि आप अपनी अपलाइन को कितना प्यार देते हैं, वो भी एक मूर्ति है, उसकी भी आप पूजा करते हो। और कण कण में जब भगवान है तो क्या मूर्ति में भगवान नहीं हो सकता। इसलिए मूर्ति का बहुत बड़ा महत्व हमारे जीवन में रहा है। हम अपनी माँ को मूर्ति के रूप में ही तो पहचानते हैं। अगर वो मूर्ति ना हो, उसकी पूजा हम कर ही नहीं सकते। तो इसलिए मूर्ति पूजा इज ए परफेक्ट साइंस। हम एक शब्द निकल गया है तो उस पर व्याख्या करना बहुत जरूरी हो गया था। मंच पर बहुत ही महान योद्धा बैठे हैं जिनका मैंने नाम नहीं लिया। ये समझिए कि आपका भी मैंने नाम ले लिया है। मैं एक बार में ही आप सभी को नमस्कार करना चाहूंगा, राम राम करना चाहूंगा, सत श्री अकाल बोलना चाहूंगा। अल्लाह सलाम असलम क्या बोलते हैं वो भी मैं बोल रहा हूं आप सभी लोगों को। कुछ भी, क्योंकि हमें प्यार चाहिए, भाव चाहिए, और प्यार और भाव के बगैर हम एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते। जब हम एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। इस दुनिया का सबसे कमजोर प्राणी अगर है तो इंसान है। इस दुनिया का सबसे कमजोर प्राणी अगर कोई है पृथ्वी पे तो इंसान है। क्यों? क्योंकि 9 महीने 10 महीने के बाद तो चलना सीखता है, और उसको पूरा काम करने के लिए बहुत कम से कम 18 साल लगते हैं। और उस 18 साल के अंदर वो व्यक्ति पूरे समाज से जुड़ता है। स्टार्टिंग के 6 महीने सिर्फ माँ का लाड ही उसको बहुत ज्यादा मिलता है, हर चीज में माँ उसका साथ देती है। उसके बाद पिता होता है, और धीरे धीरे बाहर के लोग, और उसके बाद गुरुओं के रूप में हमारे शिक्षक आते हैं, और फिर समाज एक दूसरे के साथ हमारे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। परमात्मा ने हो सकता है इसीलिए इंसान को कमजोर बनाया हो, और उसके बाद बुढ़ापा में भी देख लीजिए आप, इंसानों के बगैर रह नहीं सकते, उनके बगैर आपका काम नहीं चल सकता। इसलिए एक दूसरे की कदर करना सीखिए, प्यार करना सीखिए, एक दूसरे का सहयोग समझने की कोशिश करिए। माता पिता ने कितना परिश्रम किया होगा आप सब लोगों के ऊपर, तब जाकर के आप एक अच्छा मुकाम हासिल कर पाए हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है, विडंबना बहुत बड़ी है कि माँ बाप को तो ऐसे भूल जाते हैं लोग जैसे कोई बाहर का व्यक्ति हो। वो बाहर का नहीं है, हम सब लोगों को पालने वाला है। आप अंदाजा लगा करके देखिए, एक एक परिवार में 5-5, 7-7 बच्चों को माँ बाप अपनी पूरी मेहनत से पाल करके हमें तैयार करते हैं, और एक ही बात, एक ही उम्मीद कि वो हमारा नाम थोड़ा सा रोशन करेगा और भविष्य में ताकि हमारी सेवा कर सके। इसलिए आप मानव बन जाइए और माता पिता का आदर करना शुरू कर दीजिए। वैसे तो आप करते होंगे अगर आप MGRD मंच पे हैं, अगर नहीं करते होंगे, किसी भाई को कोई शर्म आती होगी तो वो अपनी शर्म को छोड़ दीजिए। 1 दिन आएगी, 2 दिन आएगी, उसके बाद आपको नहीं आएगी। तो माता पिता का जितना भी भाव कर सके, जितना भी प्यार से उनकी सेवा कर सके, वो एक प्रकार के सबसे पहले भगवान हैं। पहले उनके चरणों को नमस्कार आपको सवेरे उठते ही करना चाहिए। ये अध्यात्म की पहली सीढ़ी में आता है, क्योंकि जब भी आप किसी को प्रणाम करते हैं दिल से, तो उधर से आशीर्वाद का एक कवच आपके शरीर का
के ऊपर ऑरा एक बन जाती है, जिससे समाज में आपका किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान होने से वो बचा सकते हैं। वो पूर्ण परमात्मा के रूप में आपके साथ एक आशीर्वाद भेजते हैं। करके देख लीजिए, प्रैक्टिस रेगुलर हो जाएगी, धीरे धीरे करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इस मंच पर हम सब लोग इकट्ठे होते हैं पीवीसी मेटा की जानकारी के लिए। पीवीसी मेटा की जानकारी जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मैं सोच पा रहा हूं, हर व्यक्ति को जानकारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति लगातार 1 साल से आ रहा है और हर दिन मीटिंग हो रही है, दिन में 3-3, 4-4 मीटिंगें होती हैं अलग अलग मंचों के ऊपर जाकर के, हम सीखने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। अगर कोई कमी है तो सिर्फ इम्प्लीमेंट की कमी है। हम सीख तो बहुत गए हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते या एक्सप्लेन नहीं कर पाते। वो एक्सप्लेन आप तभी कर पाएंगे जब आप फील्ड में निकलेंगे, और फील्ड में जब लोगों से बात करेंगे तो सामने वाला आपको सिखाने के लिए मजबूर कर देगा। जैसे माँ बाप पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चा स्कूल में जाकर के कुछ ज्यादा सीखता है, क्योंकि वो डरता भी है और डर में सीख भी जाता है। वही बात आपके पास है, जब आप फील्ड में जाते हो, सामने वाला क्या पता कितना धुरंधर बैठा हो, कितनी बड़ी उसकी एजुकेशन हो, कितना उसका नॉलेज हो, क्या पता वो पीवीसी मेटा भी कर रहा हो और आपको बताए बिना, वो हो सकता है आपको चेक कर रहा हो कि कोई भाई आया है और वो कितने प्यार से, कितने विश्वास से और कितने कॉन्फिडेंस से और कितनी एजुकेशन से मुझे बात करेगा। ऐसा मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूं। मैं किसी एक व्यक्ति के पास गया, कोई मेरे को लेके गया मेरी लाइफ लाइन, और वहां सामने वाले ने मेरे साथ ऐसा ही किया जैसा मैं आपसे बता रहा हूं। उसने कहा कि क्या, जो मेरे साथी थे, उसने पूछा कि सामने वाले से, भाई साहब क्या काम करते हो? उसने कहा मैं फ्री हूं, कोई दिक्कत नहीं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन किसी काम की तो तलाश में है, आप बताइए क्या कर रहे हो? उसने बताया कि मेरे साथ मेरे बलदेव सिंह सर, शौकन साहब हमारी अपलाइन के रूप में है और पीवीसी मेटा में हम काम कर रहे हैं, और पीवीसी मेटा आपको भी अगर अच्छा लग जाए तो हो सकता है मिलके करेंगे, बड़ा करेंगे। उसने कहा बिल्कुल, मुझे तो नहीं सुना इसके बारे में, वो क्या है पीवीसी मेटा? सारी जानकारियां 1 घंटे के करीब बहुत अच्छा मैंने प्लान किया, क्योंकि सामने वाला बहुत ही भाव से सुन रहा था। मुझे नहीं पता था कि वो चेक कर रहा है। मैंने ऑल राउंडर जानकारी उसको देने की कोशिश की। उसके बाद उसने सैल्यूट किया और उसने एक बात बोली कि काश आप जैसा सीनियर मुझे भी मिल जाता, काश। मुझे बड़ा गर्व हुआ उस बात को लेकर के। गर्व इसलिए हुआ, उसने कहा कि इतनी महीन से महीन और बड़ी से बड़ी और पोलाइट तरीके से एक एक बात को एक्सप्लेन किया है आपने, और बीच बीच में ऐसे एग्जाम्पल सेट किए कि जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। तो मैंने उनको एक ही बात बोली कि कोई बात नहीं, आप मंच पे आ जाया करिए, एमजीआरडी का मंच सबके लिए है, वहां से आपको शिक्षा मिलेगी। आपकी अपलाइन को भी बोलिए, वो भी आप यहाँ आना शुरू कर देगा और बहुत अच्छे लेवल पे आप चले जाएंगे। ये हुआ कहाँ से, ये एजुकेशन आई कहाँ से? वैसे तो हमने नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया है लंबे समय तक, और नेटवर्क मार्केटिंग ऑलराउंडर ज्ञान देने का एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। वहां सिर्फ एमडी और सीएमडीओ की नीयत खराब होने की वजह से हम सब लोग शोषित और पीड़ित हो जाते थे, और हुए हैं। नुकसान तो बहुत हुआ, लेकिन वहां से बहुत बड़ी चीज हमें मिल गई है, जिसके लिए आज हम प्रयास करके और आप और हम इकट्ठे बैठे हैं। वो थी एक सपना, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक सपना जरूर होता है और सपने पूरे भी होते हैं। हर बुरी से बुरी, हर छोटी से छोटी कंपनी कुछ न कुछ लोगों के सपने पूरे करके चली गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है बाद में बहुत से लोगों को लॉस हुआ हो, या प्लान के अंदर कोई ऐसी डिस्टरबेंस आ गई हो तो उसकी वजह से, लेकिन एक चीज देके गई, एक बात देके गई, जो हमारा सपना था। क्योंकि हमें सपने तो आते हैं, सपनों के हम सौदागर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हर दिन हम सपना लेते हैं। सपना कहाँ से जागृत होता है? जब हमारी साइड से कोई अच्छा व्यक्ति निकल जाता है, कोई बड़ी गाड़ी निकल जाती है, किसी का बड़ा बंगला होता है, किसी का रुतबा बड़ा हो, किसी की पहचान ज्यादा हो, तो लोग उसको देख करके उसकी तरफ जरूर देखते हैं। आप और हम जरूर देखते हैं। जब हम मार्केट में निकलते हैं तो बड़ी से बड़ी कोठी अच्छी बनी हुई हो तो उसके ऊपर नजर जाती है कई बार, और नजर जाती है तो ये लगता है कि ये चीज हमें मिल जाए। बड़ी गाड़ी है तो वो भी हमें मिल जाए, तो उसके लिए मिल तो जाएगी,
आपको मिल भी रही है, उन लोगों को मिली है जिन्होंने कुछ किया है। आपको भी अपने आप को डिवोट करना पड़ेगा, डिवोटी बनना पड़ेगा। डिटर्मिनेशन आपके अंदर ऐसी होनी चाहिए कि मैं इसको करूंगा ही करूंगा। लेकिन वो डिटर्मिनेशन तब काम करती है जब आपका कोई टारगेट फिक्स हो। हम स्कूलों में एक बात हमेशा सुनते आए हैं, और आप सभी स्कूलों से हैं, क्योंकि स्कूल से ही बड़े लेवल पे गए हैं कोई भी व्यक्ति। स्कूलों के अंदर प्रेयर होती है, और प्रेयर के अंदर एक बात बोली जाती है लास्ट में, हम सब होंगे कामयाब एक दिन। लेकिन ये एक लाइन बन के रह गई है। आज भी बोलते हैं स्कूलों के अंदर, क्योंकि बच्चे हैं वहां, और बच्चों को तो ये चीजें उनके दिमाग में जरूर भेजनी पड़ेगी टीचर को। लेकिन होंगे कामयाब एक दिन, लेकिन वो एक दिन हमने फिक्स नहीं किया। अगर हमने टारगेट फिक्स नहीं किया तो कामयाब हम 10 साल में होंगे, 20 साल में होंगे, 50 में होंगे, या हमारी उम्र निकल जाएगी, या हम इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएंगे। तब हम कामयाब होंगे क्या? नहीं दोस्तों। उसके लिए आपको टारगेट कोई सेट करना पड़ेगा, और टारगेट कोई बड़ा सेट करने की जरूरत नहीं है। हर बड़े काम की शुरुआत हमेशा छोटी होती है। मैं एक डायलॉग या एक श्लोक के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं। सनई कंथा सनई पंथा सनई पर्वत मस्तके सनई विद्या सनई वित्तम पंचतानी सनय सनय। अगर हमने रास्ता तय करना है तो एक कदम दर कदम चलना पड़ेगा। एक एक कदम चलते चलते हम 20 किलोमीटर का 50 किलोमीटर का रास्ता तय कर सकते हैं। अगर हम दौड़ना शुरू कर दें 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर या 6 किलोमीटर के बाद हमारा शरीर बिल्कुल जवाब दे जाएगा, और हम हो सकता है 4 दिन भी ना चल पाए आगे। लेकिन रास्ता तो रह गया ना। रास्ता हमेशा कदम से कदम, कदम दर कदम, एक एक कदम करके चलना पड़ता है। सनई कंथा सनई पंथा सनई पर्वत मस्तके। जैसे रजाई आपने देखी होगी, अभी शुरुआत हो गई है, उसकी जरूरत पड़ेगी। उसके अंदर धागा डालने वाली मशीन नहीं बनी अभी तक। सुई से जहाज तक बना दिया है, लेकिन उसमें धागे आज भी हाथ से ही डलते हैं। और सनई पर्वत मस्तके, पर्वत की चोटी पे अगर चढ़ना है, और बहुत से लोगों ने परचम लहरा दिया है, बहुत से लोग चले गए वहां पे पहाड़ों को विजयी करने के लिए, और वहां पर झंडा गाड़ के आए हैं, लेकिन कदम सर कदम चल करके। और सनई विद्या, विद्या भी हमेशा एक एक करके आती है। कोई विरला व्यक्ति होगा जो 1 साल में 2 क्लास की होंगी, बहुत विरले व्यक्ति, एक्स्ट्रा होते हैं वो। परमात्मा ने बहुत कम लोगों को ऐसा बनाया है। हम सब लोग ऐसे नहीं हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हम 1-1 साल में अपनी कक्षा को पार करके आगे निकले हैं। सनई वित्तम, वित्त भी हमेशा धीरे धीरे आता है, और जो वित्त धीरे धीरे आता है उसको लक्ष्मी बोला जाता है। किसी का सट्टे में, किसी के लॉटरी में, या किसी का कोई ऐसा तुक्का लग गया, वो पैसा आ तो बहुत जाता है, लेकिन उसको संभाल नहीं पाते हैं लोग। संभलेगा कब? जब हम खून पसीना लगा करके उस पैसे का अर्जन करते हैं, तो खर्च भी उस पैसे का उसी तरीके से ही होता है। और जिस व्यक्ति ने वैसे ही कमा लिया, उसके खर्चे आप देख लेना कितने बड़े होते हैं। बहुत से लोग दिखावा करके कर्जवान हो जाते हैं। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। एमजीआरडी मंच के महान लीडरों से मैं बात कर रहा हूं कि आपने खर्च भी इस हिसाब से करना है कि लक्ष्मी माता है, इस माता का हम फिजूल खर्च ना करें, लेकिन जहां जरूरत है वहां चाहे 2 रुपए फालतू खर्च कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये 5 चीजें जो है ना, धीरे धीरे आएंगी, आपको भी धीरे धीरे आएंगी, और आपको आज भी धीरे धीरे ही आ रही हैं। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोगों को लगता है कि यहाँ तो करोड़ों के स्क्रीनशॉट आते हैं। नहीं दोस्त, शुरुआत उसकी भी 100 USD से हुई। इस पूरी दुनिया का एक असूल कि हर बड़े काम की शुरुआत छोटी, एक दिन में जन्म होने वाला, एक दिन का, फिर 2 दिन का, फिर हम कितने कितने उम्र के हो गए हैं, वो क्या है, एक एक दिन। वही बात हमारे साथ है। हमने 100 USD से किया, सभी ने। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था स्टार्टिंग के अंदर जिसने 100 USD से ज्यादा लगाया, लेकिन 100 से ज्यादा करने वाला व्यक्ति का अकेला विश्वास ही काम में आया। उसको बहुत बड़ा विश्वास था, मोटिवेशन नहीं। मोटिवेशन तो मान लीजिए मैं अभी बात कर रहा हूं, आप मोटिवेशन हो जाएंगे। आपको अभी लगेगा कि मैं अभी गाड़ी स्टार्ट करके, अभी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके मैं उस व्यक्ति के पास जाकर के काम करूंगा। नहीं दोस्त, थोड़ी देर के बाद वो तो ठंडा हो जाता है। मोटिवेशन, अकेला मोटिवेशन कुछ नहीं करता, और मोटिवेशन होता है सेल्फ का।
और सेल्फ मोटिवेशन आता है मनी पावर से। जब तक आपकी जेब में मनी नहीं होगी, आपके अकाउंट में मनी नहीं होगी, आपके काम में पैसा नहीं होगा, तब तक आपको मोटिवेशन नहीं आएगा। और मोटिवेट हमेशा पैसा ही करता है। आज हम कितने कॉन्फिडेंस से बोल पाते हैं, उसकी वजह ही पैसा है, इसमें कोई दो राय नहीं। बोलते तो हम स्टार्टिंग से भी थे, लेकिन स्टार्टिंग हमारी कई साल पहले हो गई। हम नेटवर्क मार्केटिंग में थे, वहां भी हमने बोलना ही शुरू किया, और जो बोल सकता था स्टेज पे वही टीम बना सकता है। अभी कई बार क्या मैं देख पाता हूं, आप भी देखते हैं, किसी का अगर नाम बोल दिया जाए, सामने वाले को लगता है कि मेरे को फांसी चढ़ाई जा रही है। अरे ऐसा नहीं है, आपको निखारा जा रहा है आपके घर पे बैठ के। आप अपने घर पे अपने फोन के द्वारा बात ही तो करनी है आपने, लेकिन वहां पर अपनी शेयरिंग में अपना नाम भी नहीं बता सकते, कहां से हैं ये भी नहीं बता सकते, कितना काम कर लिया है वो भी नहीं बता सकते। तो आप क्यों डरते हो? किससे डरते हो बताओ? सामने कोई खड़ा है क्या? कोई आपको रोक देगा क्या? आपके फोन में है सब कुछ, आप आराम से बोलिए। अपनी एक पहचान तब बनेगी आपकी जब आप बोलना शुरू करेंगे। और एक चीज और देख लेना दोस्तों, सभी बड़े गौर से समझिए इस बात को। बड़ी अजीब सी लगेगी आपकी शेयरिंग आज, मेरी शेयरिंग आपको, कि जो व्यक्ति बोल सकता है, जो व्यक्ति अपनी बात को रख सकता है, जो व्यक्ति कॉन्फिडेंट होकर के फील्ड में अकेला निकल सकता है, उसी की टीम है। और जिनके पास टीम नहीं है तो उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, विश्वास नहीं है, और विश्वास के बगैर काम हो ही नहीं सकता। स्वधर्म बोला जाता है इसको, स्वधर्म। स्वधर्म का मतलब होता है कि आपका इंटरेस्ट किस काम में है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो उस काम में आप सक्सेस हो नहीं सकते। सवेरे सैर करने का इंटरेस्ट नहीं है तो आप जा ही नहीं पाएंगे। आपका पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है तो आप स्कूल में जाना भी पसंद नहीं करेंगे। आपका खेती कर रहे हो, खेती भी नहीं में भी ध्यान नहीं है तो आप खेत में भी टाइम पे नहीं जाएंगे। अगर आप दुकानदारी कर रहे हैं, दुकानदारी में अगर आपका मन नहीं कर रहा तो वहां भी आप लेट खोलेंगे या जल्दी बंद करके आ जाएंगे। वही बात हमारे साथ है। अगर आपके अंदर पीवीसी मेटा का अगर प्यार है और दिन के अंदर आपकी आवाज बंद हो जाए, ये तो ना इंसाफी होगी, क्योंकि आपके अंदर ज्ञान है और आप समाज का भला करने जा रहे हो। और उस समाज की भलाई का एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। समझाने की तो मैं क्या कर सकता हूं, समझा तो मैं शायद नहीं सकता आपको, लेकिन बता सकता हूं हम समाज भलाई कैसे कर रहे हैं, उसको आपने समझना पड़ेगा। हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, उसको पूरा प्लान करते हैं, पीवीसी मेटा की पूरी जानकारी देती हैं, एक साल के अंदर उसने कहां तक गया है और कैसे कैसे काम कर रहा है। पीवीसी मेटा से आप सब लोग कामयाब नहीं हो सकते, इस बात को नोट करिए, लेकिन पीवीसी मेटा के सिस्टम से कामयाब हो सकते हैं। पीवीसी मेटा अकेला आपको कामयाब नहीं कर सकता, क्योंकि पीवीसी मेटा का रेट कम और ज्यादा होता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप मदर क्वाइन से देखिए, 6 पैसे से शुरू होकर के जब वो 58 लाख पे जाकर के फिर कहां गई, धीरे धीरे कम और ज्यादा। अगर हमारा पीवीसी मेटा का रेट कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, वो आपको अकेला पीवीसी मेटा कभी कामयाब नहीं करेगा, लेकिन कामयाब करेगा सिस्टम। पीवीसी मेटा का सिस्टम है टोकन फार्मिंग, जिसके ऊपर पूरा का पूरा ध्यान है, सिस्टम का भी और बहुत से लीडरों का भी। टोकन फार्मिंग इतना बड़ा अध्याय आपके बीच में है, इसको समझना पड़ेगा। जब पहले दिन हम टोकन फार्मिंग करते हैं तो उसको एक ही बात बताते हैं कि 800 दिन के लिए आपका पैसा लग गया है और 800 दिन में आपका पैसा डबल होगा। लेकिन वहां डबल तब होगा अगर वो हर महीने उसका प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेगा, तो डबल होगा। अगर उसके पास पेशेंस है 28 महीने की, कोशिश ये करिए, उसको बोलिए कि आप 5 लाख लगा सकते हैं तो 3 लाख लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 28 महीने तक के लिए लगाइए। अगर वो 2 लाख लगाना चाहते हो तो उसको 1.25 लाख बोल दीजिए कि आप 1.25 लाख लगाइए, लेकिन 28 महीने तक इसमें जो प्रॉफिट आ रहा है इसी में लगा दीजिए। तो आपका क्या होने वाला है? 7.5 गुना। कितनी बड़ी बात। पैसा वही है, सिर्फ पेशेंस है। पेशेंस में अगर वो थोड़ा भी पैसा लगा देगा जब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेशेंस हो। और उसके बाद जब 28 महीने हो जाएंगे, 28 महीने के बाद कोशिश करो उसको रिस्क फ्री करने का, कोशिश करनी है हमने। लेकिन बहुत से मेरे जैसे ऐसे लोग हैं,
जो कोशिश से भी नहीं मानेंगे। सीनियर बोलेगा कि रिस्क फ्री हो जा, मैं बोलूंगा किस लिए रिस्क फ्री हो जाऊं, मैंने 28 महीने का रिस्क लिया है, अगले 28 महीने का और लूंगा। मैं अदर काम कर लूंगा इनकम का सोर्स घर चलाने के लिए, लेकिन इसमें से नहीं निकालूंगा। अगर 56 महीने नहीं निकाला तो गिनती समझ में नहीं आएगी, कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगी। इतना बड़ा सिस्टम है और ये सच भी है। कंपाउंडिंग की पावर को तो हमने देख लिया कि कंपाउंडिंग में कितनी बड़ी पावर होती है। मिश्रित ब्याज जिसको बोलते हैं, आई हुई जो प्रॉफिट है उसको मूल में डाल देना और अगले ही दिन फिर वो मूल बन जाता है, फिर अगले दिन डाल दें फिर वो मूल बन जाता है, और हमारे मूल की संख्या कितनी बड़ी हो जाती है। मूलधन मिश्रित ब्याज से जुड़ करके हर दिन मूलधन, और ये ओनली और ओनली पीवीसी मेटा के अंदर ही है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ब्याज पे पैसे देने की आदत है और वो ब्याज पे दे रहा है हर महीने, लेकिन उसको तो 1 महीने के बाद मिल रहा है। हमें हर दिन सुबह 6 बजे मिलता है। इस पूरी दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं, कोई भी नहीं है जो आपको सवेरे 6 बजे आपका मेहनताना देता हो। रात को हमने 12 बजे तक भी एक बार एक अकाउंट लगाया, सुबह ही उसके पैसे आ गए। कितनी बड़ी बात कि 12 बजे तक मेहनत करिए आप, जितनी भी कर सकते हैं यथाशक्ति यथासंभव। और एक टारगेट के ऊपर जो मैं बात कर रहा था उसको आपने निश्चित करना पड़ेगा, समय अवधि निर्धारित करनी पड़ेगी। अगर आपने समय निर्धारित नहीं किया तो आप कैसे सफल होंगे। मान लीजिए कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है 8वीं क्लास में, अगर पेपर की डेट ना आए, क्या वो तैयारी करेगा या क्या वो अगले सेशन में जा सकता है? क्योंकि वहां डेट फिक्स होती है। शादी की डेट फिक्स हो जाए, चाहे 2 महीने के बाद की हो, वो दिन भी नजदीक आ जाता है। अगर हम टारगेट को टाइम बाउंड से नहीं करेंगे तो एक बात का ध्यान कर लीजिए कि आप बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। बड़ा पैसा कमाने के लिए आपको स्पीड से काम करना पड़ेगा, और स्पीड के लिए आपके पास 24 घंटे हैं, और 24 घंटे की स्पीड को अगर आप 48 घंटे में या 96 घंटे में या उससे ज्यादा घंटों में बदलना चाहते हैं तो आप साथ बना लीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग बुजदिल लोगों का काम नहीं है। पीवीसी मेटा में जो आदमी पेशेंस से काम रहा है वो बुजदिल नहीं है। उसको पता है कि पीवीसी मेटा क्या दे करके जा रहा है और आज तक क्या दिया है। आप अपने ट्रस्ट वैलेट को खोल करके देखिए, मैं देखता हूं डेली, और आप भी देखिए। परमात्मा का ध्यान करके, माता को नमस्कार करके, उसके बाद ट्रस्ट वैलेट को खोलिए, उससे प्यार करिए कि मेरे पास आज कितना आया है, कल कितना आया था, कितने % बढ़ा है, आज मैं कितनी कोशिश करूं, किन किन लोगों से मिलने की कोशिश करूं। एक टीम के अंदर जाकर के पूरा, जिसकी 20 लोगों की, 30 की, 50 की, 100 लोगों की टीम है, अगर वो नए लोगों को पैदा भी ना करे, नए लोगों को ना भी अपने साथ जोड़े, तो उनके अंदर भी अगर वो घूमता रहे, हरकत में बहुत बड़ी बरकत होती है दोस्तों। हरकत में उनके पास जाइए और उनके ट्रस्ट वैलेट को खोल करके देखिए। अगर सीड फंडिंग में उसके पास पीवीसी मेटा है तो उसको निकलवाइए, और उसके बाद फार्मिंग में लगाइए। अगर फार्मिंग में है तो फार्मिंग में लगाइए, उसका लगवाइए जाकर के, उसको बताइए कि इसका बेनिफिट क्या है। बहुत से लोग इंतजार करते रहते हैं कि 300 के होंगे तब करूंगा, 400 की होंगे तब करेंगे। अरे 50 पे क्यों नहीं कर देते? आज 50 पे कर दिया, सवेरे ही उसका मूलधन में जुड़ जाएगा। अगले दिन फिर 50 करेंगे, फिर मूलधन में, और 300 होने में हो सकता है कई वक्त 2 महीने लगे। अरे 2 महीने का इंतजार क्यों? हर दिन सिस्टम ने 50 का दिया है, अगर सिस्टम 10 का देता तो हम 10 पे भी करते, तभी जाकर के बड़ा पैसा बनता है। इग्नोर नहीं करना, बल्कि आपने गौर करनी है अपनी टीम के ऊपर। लिस्ट में देख लिया करो, उन लोगों से बात कर लिया करो जिन लोगों ने आपको प्यार दिया है। उन लोगों से आप भूल जाते हो, उनके पास आप जाना पसंद नहीं करते। आपको लगता है कि वो काम तो नहीं कर रहा। अरे उसने काम तो कर दिया अगर वो आपके साथ है। जितना बड़ा काम होगा, धीरे धीरे जितनी बड़ी टीम होगी उतना बड़ा आपका सिस्टम बनेगा और टारगेट आपका अचीव हो जाएगा। टारगेट आपको बनाना पड़ेगा, छोटा छोटा टारगेट बनाइए। छोटा छोटा टारगेट का मतलब, मान लीजिए आपको 5 BUSD आ रहा है, एक टारगेट करिए कि हर दिन मैं 1 BUSD बढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। और स्टार्टिंग के अंदर इतना बड़ा जोर लगता है, आपको अंदाजा नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूं और आप उसके भुक्तभोगी भी हैं और आपने देखा भी होगा। जब जहाज रनवे पे चलता है, 2 इंजन स्टार्ट रहते हैं, उसके 2 इंजन, और जब वो चढ़ाई पे चढ़ने की शुरू करता है तो दोनों इंजनों का बहुत बड़ी ताकत लगती है, बहुत बड़ी।
और उसके बाद जब वो पूरा फ्लो में आ जाता है तो एक इंजन को बंद कर दिया जाता है और उसके बाद वो एक इंजन से ही चलता है। स्टार्टिंग में पूरा जोर लगेगा, आपका भी लगा है, मेरा भी लगा है और हमारा तो आज भी लग रहा है, क्योंकि हम इतने बड़े लेवल पे नहीं पहुंचे जितने बड़े स्क्रीन शॉट आज आते हैं। स्क्रीन शॉट तो लाखों के डेली के आते हैं, हम लाखों पे डेली नहीं है, लेकिन एक संतुष्टि सी हमें बहुत अच्छी हो गई है कि दूसरी संतुष्टि यह है कि हर दिन प्रयास से बढ़ रहा है हमारा पे आउट। जब तारीख और दिन बदलते हैं, समय बदलता है, तो हमारा पे आउट भी बदलता है। पे आउट बदलने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। आप एक काम और करिए, बुरा मत मानिएगा, आप हर दिन इतना काम करिए, इतना काम करिए, ये समझिए कि आज मेरा आखिरी दिन है, क्योंकि हमें पता तो नहीं है कि कब हम चले जाएंगे इस दुनिया को छोड़ करके, लेकिन आपका ट्रस्ट वर्ल्ड तो आपको छोड़ करके, आपके बच्चों को छोड़ करके नहीं जाने वाला। बहुत बड़ा काम ये सोच करके करिए कि क्या पता महीने के हैं हम, 2 महीने के हैं, 6 महीने के हैं या साल के हैं, लेकिन कुछ ऐसा कर जाएं उस ट्रस्ट वर्ल्ड के अंदर ताकि वो ट्रस्ट वर्ल्ड आने वाली पीढ़ियों को संभाल सके। उसके लिए आप वर्क करिए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। अगर आप मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी। पूरे इतिहास उठा करके देखिए, जिसने भी मेहनत की वही सफल है, चाहे राजनीति में और चाहे बिजनेस में, चाहे खेल के मैदान में, चाहे आईएएस बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत तो करना पड़ेगा, बगैर मेहनत के सपने पूरे नहीं होंगे। अगर आप सिर्फ गाड़ियों को देखते हैं और गाड़ियों को ही देखते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं। अपना एक टारगेट फिक्स करो कि मुझे 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 50 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, जो भी आप टारगेट ले सके वो टारगेट और उसके ऊपर काम करिए कि उसमें लिखिए कि आज मैंने उस टारगेट में से इतना काम कर दिया है, इतना मेरा बाकी है, इतना काम कर दिया है, इतना मेरा बाकी। अरे सब हमारी वैष्णो माता के मंदिर की चढ़ाई 12 किलोमीटर है, उस पे सभी लोग चढ़ते हैं और वहां बोर्ड लिखा है कि 1 किलोमीटर रह गया है, 2 रह गया है, 5 रह गया है, 7 रह गया है। तो हमें क्या होता है, कॉन्फिडेंट होता है, विश्वास हो जाता है कि हम 5 किलोमीटर चढ़ गए हैं, 4 किलोमीटर चढ़ गए हैं, हमारी मंजिल नजदीक है। आपको भी ऐसा ही लगेगा। छोटा छोटा प्रयास कर लीजिए, छोटा प्रयास भी बहुत बड़ी सफलता का उदाहरण बनेगा आपके लिए। आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसका 10 BUSD डेली नहीं आ रहा होगा। ओनली 10 BUSD की ही मैं बात कर लूं और 1 साल के बाद आप सिर्फ 10 गुना, और 10 गुना आसानी से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। और 10 गुना होने का मतलब 100 BUSD डेली, 90 से गुना करेंगे तो कितना बना, और फिर 30 से गुना कर दो तो 2,70,000 रुपए महीना। कहीं है क्या? और वो भी काम करते करते आनंद से। अरे 2 घंटे काम कर लीजिए दिल से, सिर्फ 2 घंटे, तो जीवन तो सफल हो जाएगा आपका, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं क्यों इतने यकीन, विश्वास और भरोसे के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि 29 नवंबर 2020 को आया मेरे जीवन में। उससे पहले 2015 से चल रहा है। सिस्टम की नियम, नियत और नीति बहुत सी शानदार रही है, बहुत ही जबरदस्त। बहुत से लोग ब्लेम करते हैं सिस्टम को कि पीवीसी मेटा से पहले हमारा जो सिस्टम था वो अच्छा था। वो कहाँ अच्छा था बताइए? हर दिन हमने भिखारियों की तरह घूमना पड़ता था, हर दिन नए नए अकाउंट लगाने पड़ते थे। 2250 का काम था छोटा सा, उसके ऊपर हर दिन ऐसा लगता था कि आ गए हैं 2250 वाले। आज आप कितने बड़े सिस्टम में हैं, वर्ल्ड लेवल के प्लान में आ गए हो आप। वर्ल्ड का सिस्टम, क्रिप्टो करेंसी, मदर करेंसी ने पूरी दुनिया को जागृत कर रखा है, लेकिन वो नहीं पा रहे थे, लेकिन आज तो ले पाते हैं। उनको बताइए ना, पूरे विश्व के अंदर रिकॉर्ड तोड़ रेशो हमारे पास है, रिकॉर्ड तोड़। 100 खिलाड़ी अगर दौड़ रहे हैं तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को छोड़ करके बाकी का क्या होने वाला है आपको मालूम है? चाहे किसी ने 3 महीने मेहनत करी, 4 महीने करी, 4 साल करी, और 4 साल के बाद जब वो चौथे नंबर से लेकर के और बाकी के सभी लोगों के बीच में मिल जाएगा, 0 से शुरू होता है। और हमारा बिजनेस हर दिन बढ़ते हुए क्रम में है। मैं दूज का चंद्रमा बोला करता हूं हमारे सिस्टम को। बहुत से सिस्टम ऐसे हैं जो पूर्णमासी के चंद्रमा है, लेकिन पूर्णमासी का चंद्रमा हर दिन अपनी कला को बढ़ाता है और दूज के चंद्रमा की कला हर दिन बढ़ती है। आपको अंदाजा भी नहीं है, आपको एहसास भी नहीं है कि आपके हाथ में क्या है।
अभी आप कंपाउंडिंग कर रहे हो, इसलिए आपको नहीं लगता। एक ऐसे मुकाम पे चला जाओ, एक ऐसे मुकाम पे 5,000 यूएसडी तक, और फिर डेली एक दिन की फार्मिंग, एक दिन के पैसे जेब खर्ची, एक दिन की फार्मिंग, एक दिन का पैसा जेब में, तो बहुत बड़ा लेवल चला जाएगा। खर्च भी यहीं से मिलता है। अप्रेंटिस के रूप में काम कर लो आप। अप्रेंटिस कि मुझे तो अप्रेंटिस करनी है 3 साल की, और अप्रेंटिस में कम पैसा मिलता है। आप यहां से कम निकालिए, खर्चा कम करिए, फील्ड में खर्चा खूब करिए, कोई दिक्कत नहीं है। फील्ड में खर्चे से कुछ भी कमी नहीं आनी, क्योंकि फील्ड का खर्चा तो हमेशा आपको कई गुना बना करके देता है। मैं फील्डर हूँ, फील्ड में ही रहता हूँ। आज मैं आया, गुरुजी ने मुझे पकड़ लिया, मेरी बात हो गई मेरे गुरुदेव से, मेरी अपलाइन से, कि गुरुजी आज मैं घर आ गया हूँ। मेरे को बगैर पूछे ही शेयरिंग रख दी। अरे रख दी, मुझे तो बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मुझे बोलने का मौका मिला। मेरे टीम लीडर आते हैं, उनको भी पता लगता है कि गलत बोल रहा हूं कि ठीक, उनको आनंद आता है। आपको भी आया होगा। इसलिए अपने बच्चों से अगर प्यार करते हो तो पीवीसी मेटा आपके लिए भगवान का रूप आ गया है। यहां से आप जो चाहो प्राप्त कर लो, लेकिन जो चाहो प्राप्त कर लो, जो चाहो प्राप्त कर लो, लेकिन प्राप्त तभी कर पाओगे, उसके लिए करना पड़ेगा। बगैर किए कुछ नहीं मिलता इस जीवन में। जब किए बिना कुछ मिलता नहीं और मुफ्त में लूंगा नहीं, इस प्रकार की मानवता अगर आपके अंदर आ गई तो जीवन आपका सफल हो जाएगा। आपकी जो टीम है उससे पूरा प्यार करिए आप। मैं तो एक ही बात कहूंगा, उसको अपना बना लीजिए, उनके साथ बैठा करिए। कभी कभी हफ्ते में 10 दिन में अपनी टीम को इकट्ठा करके कोई रात्रि भोज कर लिया, या कोई दोपहर को पार्टी कर ली, मस्ती कर ली। कोई जरूरी नहीं है कि हर दिन आपने काम ही करना है, लेकिन उनको लगे कि हमें कोई ऐसा काम मिल गया जिससे हमारा जीवन सफल होने वाला है। 2,70,000 से तो कोई व्यक्ति यहाँ 440 को मैं देख रहा हूँ, एक साल के बाद नहीं रहने वाला है। अगर किसी को हमारी जरूरत है, फोन के माध्यम से हम उनको बता सकते हैं, चाहे आप हमारी भी बात करवा दें, लेकिन आपकी अपलाइन इतनी मजबूत है, और आप खुद भी अपलाइन बन जाओ। कई बार अपलाइन का भरोसा बैठे रहते हैं, लेकिन अपलाइन ना आए तो खुद भी अपलाइन बनना पड़ेगा। अपलाइन खुद बनेंगे, काम आपका अपना है, आपका पीवीसी मेटा है, आपके परिवार के सपने हैं, आपकी जिंदगी के भी सपने रहे होंगे। उन सपनों को पूरा करने का इससे बेहतरीन सिस्टम पूरी दुनिया में मुझे नजर नहीं आया। पूरी दुनिया में नौकरी वालों के पास कुछ नहीं है। कभी आप ये सोचते हो कि नौकरी लग गई, वो बहुत बड़े लेवल पे, कुछ नहीं है। हैंड टू माउथ हो जाती है नौकरी उनकी। मान लीजिए उसकी नौकरी 10,000 की, 15,000 की, तो बाइक ले लेता है। 50,000 की हुई तो कार ले लेगा, 1 लाख की हुई तो मकान बना लेगा। उसी का खर्चा पूरा नहीं होता उनके पास, और वो अपनी ड्यूटी भी नहीं छोड़ सकते। अपनी ड्यूटी के लिए भी उसको अपने बॉस से छुट्टी लेने के लिए आग्रह करना पड़ता है कई दिन पहले। आप अपने काम के बॉस हो, जब चाहे काम कर लो, जब चाहे ना करो, लेकिन इतना जरूर कर लो जितना आपने टारगेट लिया है। टारगेट आपका क्या है वो आपने देखना है। मेरा टारगेट फिक्स है, मेरा टारगेट बिल्कुल फिक्स है कि मैंने 1 लाख रुपया तो घर खर्च के लिए निकालना ही निकालना है हर महीने, और उसके बाद जो बच रहा है उसी में लगा रहा हूं। क्या आपका भी है इतना टारगेट? अगर है तो आप महान योद्धा हो, महान लीडर हो आप, और महानता में आपकी गिनती हो गई है। बहुत समय हो गया, मेरे ख्याल से मुझे ज्यादा समय ले लिया। मैं बोलता रहता हूँ, चाहे मुझे कोई ना रोके तो मैं सुबह तक, और कोई भी शब्द मैं दोबारा बोलता भी नहीं। दोबारा बोलने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि फील्ड से हमने सीखा है, आप जैसे लोगों से सीखा है। इतना बड़ा सिस्टम कहाँ है? मुझे नहीं लगता कहीं होगा, मुझे नहीं लगता, तो आपको भी नहीं लगना चाहिए। जब आपको भी नहीं लगता तो आपके सपने पूरे करने के लिए एक ही बात, टारगेट फिक्स। जब तक टारगेट नहीं और फिक्स नहीं, टाइम बाउंड नहीं, टारगेट शुड बी हाई, फिक्स, पॉजिटिव एंड हायर। इंग्लिश की एक कहावत है, टारगेट हमेशा ऊंचा लें, फिक्स करें और टाइम बाउंड करें। जब तक टाइम बाउंड टारगेट नहीं होगा तो आपको सफलता भी नहीं मिलेगी। जो व्यक्ति 10 यूएसडी पे नहीं है, वो पहला टारगेट 10 यूएसडी पे पहुंचने का लें। उसके बाद डेली फार्मिंग हो, 60 यूएसडी का टारगेट लें कि 60 यूएसडी मेरे अकाउंट पे होनी ही होनी चाहिए, ताकि मैं 1 दिन फार्मिंग कर लूं और 1 दिन का पैसा बचा लूं, या 2 दिन फार्मिंग कर लूं या 3 दिन का पैसा बचा लूं। आपके सारे सपने भी यहां से पूरे होंगे और आपका घर खर्च भी पूरा हो जाएगा।
या तो इसको आज खर्च कर लो तो सपने पूरे नहीं होंगे, अगर आपने कंपाउंडिंग कर दी तो सपने भी पूरे होंगे और आप खर्च भी नहीं पाएंगे। इतना बड़ा सिस्टम है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक कुमार विजय जी। गुरु जी, आपके चरणों में रह करके बहुत कुछ सुनने, सीखने और समझने का मौका हमें मिला है। आई लव पर्लवाइन, आई लव पीवीसी मेटा, आई लव एमजीआरडी मंच पर आए हुए सभी योद्धाओं को दिल की गहराई से मैं नमन करता हूँ। आप सबसे प्यार करता हूँ। आप सभी हमारे अपने हैं। अपनों के बीच में ही इस तरह की बातें बोली जाती हैं। मैं आपको अपना समझता हूँ। कई बातें कड़वी भी लगी होंगी, कई मीठी भी लगी होंगी, कई बातें ऐसी लगी होंगी मैं अपनी प्रेज कर रहा हूँ। दोस्तों, अपनी प्रेज भी क्यों ना करें, क्योंकि इस प्रकार का सिस्टम परमात्मा ने हमें बहुत लंबे अंतराल के बाद दिया है। बहुत लंबे अंतराल तक हमने बहुत नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम किया, लेकिन वो सपने आज पूरे हो रहे हैं और मोस्टली हो गए हैं। 15 अगस्त को हम आर्थिक आजाद हो जाएंगे, आप सभी के सहयोग और आशीर्वाद से। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी सुपर डुपर अपलाइन को, शंभू शर्मा जी को मैं नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूं कि ऐसी महान आत्माओं के द्वारा अच्छी बात हमें मिलती है और हम आगे बढ़ रहे हैं। आप भी आगे बढ़ोगे। अपने बच्चों से प्यार अगर करते हो तो पीवीसी मेटा को दिल से, ईमानदारी से, विश्वास से और भरोसे से और वेल कॉन्फिडेंट होकर के, और अच्छी एजुकेशन आपको हमेशा मिलती है। डीआर इंग्लिश सर, क्या एजुकेशन सोचा है कभी? इनकी एजुकेशन लेने के लिए पैसे लगते हैं, लेकिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे करके जा रहे हैं। रियलाइज करिए, आपके हाथ में वो कीमती पत्थर है जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि टोकन फार्मिंग से आप जो चाहो, जितना चाहो एक दिन में कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए प्रयास। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। गो टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्रेट, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बहुत बहुत आभार गुरु जी, बहुत बहुत आभार। आभार आभार आभार। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार गुरु जी। तो